नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के पसंदीदा चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 4.3 के कुछ द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न जिनको हम हल करेंगे। अभी तक हमने गुणनखंड की विधि से किया और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उसको हमने हल किया। एक तीसरी विधि जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, द्विघाती सूत्र। जी हाँ, हम उसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये द्विघातिक सूत्र क्या है, किस तरह से हम इसके माध्यम से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, अभी हम सीखेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि द्विघाती समीकरण, जो द्विघाती सूत्र हमारा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको हम किस तरह से लिखते हैं और उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो आइए देखिए कि द्विघात समीकरण को हम नई विधि से किस तरह से हम हल कर सकते हैं, जिसका नाम है द्विघाती सूत्र या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम उसका यूज करके द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने जो हमारा एक मानक रूप होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द्विघात समीकरण। जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप होता है ax² + bx + c, ये हमारे पास एक मानक रूप है। इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे। दूसरा मेथड था हमारा इसको पूर्ण वर्ग बनाकर, कि हमने इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। लाइक दिस हमने एक क्वेश्चन भी किया था, x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ±√31/4। और उस टाइम हमने पहली बार x इस पूरी टर्म को इक्वल किया था प्लस वाली वैल्यू के साथ, और दूसरी बार इस पूरी वैल्यू को हमने कन्वर्ट करके किया था माइनस वाली वैल्यू के साथ। तो यहां पर हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज हमारे x की आ जाती है। लेकिन उस मेथड को हमने क्या कहा था, पूर्ण वर्ग बनाना। लेकिन यदि हम गहनता से देखें और मानक रूप को हम सॉल्व करते चलें, तो वो जो दो वैल्यूज, दो मूल हमारे निकलते हैं, वो कुछ इस तरह से निकलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। वो कुछ इस तरह से रिसेंबल्स होते हैं। मतलब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मूल। ये हमारा मूल निकालने का एक फॉर्मूला बन जाता है यदि हम डायरेक्ट भी मूल निकालना चाहते हैं क्वेश्चन में से। ये फॉर्मूला है -b ± b² - 4ac/2a। अब ये a b c कहां से आ गया? ये दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा मानक रूप है, जो हमारा गुणांक है, x² का जो गुणांक है वो बनेगा a, एंड ये जो x का गुणांक है वो बनेगा b, ये बनेगा c। और जब हम इस तरह से फॉर्मूला हम फिट करेंगे, -b ± b² - 4ac/√2a, यहां से हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, मतलब आइदर पहले हम प्लस का साइन लेंगे फिर वैल्यू निकालेंगे, दूसरी बार हम माइनस का साइन लेंगे और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इज आल्सो द मेथड, और ये वही मेथड है पूर्ण वर्ग बनाना, क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट किया था और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट आया कहां से था। ये एक फॉर्मूला बनता है और इस फॉर्मूले की फॉर्मेशन में जब इसको वैल्यू को पुट करते हैं, ये आंसर निकलता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये फॉर्मूला था तो पहले फॉर्मूला ही क्यों नहीं करवाया, हमें फिर घुमा फिरा क्यों दिया कि पूर्ण वर्ग की विधि से निकालो। देखो बच्चों, ऐसा है, जो क्वेश्चन इजीली निकल सकता हो उसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं, जो उससे थोड़ा मुश्किल हो उसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की इस वाली विधि से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जो उससे भी मुश्किल हो, जो वहां पर भी हमें कठिनाई आ रही हो, तो दैट इज द लास्ट मेथड। हमारे पास कौन सा मेथड है? वो वही है द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम इस टर्म का यूज करेंगे और फिर हम अपना आंसर निकालेंगे। अब इस टर्म में एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर b है, a है, b² - 4ac आ गई। इसको कहते हैं हम द्विघाती सूत्र। ये जो फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पर प्लस और माइनस है, लेकिन इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर भी एक टर्म है। ये टर्म आपको दिखाई दे रही होगी, b² - 4ac। यस, इस टर्म को हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उस टर्म से हम मूलों के बारे में भी जानकारी, एक बहुत अच्छी जानकारी निकाल सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूल निकलते भी हैं या फिर नहीं निकलते। बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं जो आपको दिए गए हैं बुक में भी, कि जिनका समीकरण तो है, द्विघात समीकरण है, लेकिन उनके मूल नहीं निकलते। दिस इज द पार्ट b² - 4ac, एंड दिस इज डिनोटेड बाय d। और d को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपने अगर पढ़ा होगा कहीं, तो d कहते हैं विविक्तर, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेंट स्टैंड्स फॉर d।
डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये d हमारे पास एक ऐसी कुंजी है, ऐसी की है कि जिससे हम समीकरण को इसकी a b c की वैल्यू पुट करके ये पता लगा सकते हैं कि इसके समीकरण निकलते हैं, मूल निकलते हैं या फिर नहीं निकलते हैं। आइए जानते हैं कि ये विविक्तर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है और इससे मूलों का हमें पता किस तरह से लग सकता है। देखिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने आपको पहले भी बताया था कि d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर भी कहते हैं। अब आपने केवल 3 चीजें इसमें याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। नाउ इफ d इज ग्रेटर देन 0, देखिए जब हमारे पास एक द्विघात समीकरण होगा, कोई भी द्विघात समीकरण जो कि इस फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहां से हम a b c की वैल्यू पुट करेंगे इस d में। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। बी स्क्वायर मतलब यहां से हम b लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यदि उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, यदि उसका आंसर जो है प्लस में आता है, मतलब ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम मूलों के बारे में क्या पता लगा सकते हैं कि उसके मूल कैसे होंगे। उसके मूल होंगे 2। संख्या में वो मूल कितने होंगे, 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मूल कितने आएंगे, 2। बिल्कुल पहली बात क्लियर होगी। भिन्न मूल होंगे कैसे, उसका नेचर कैसा होगा, व्हाट इज द नेचर। नेचर होगा कि वो दोनों जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब दोनों आपस में भिन्न होंगे और दोनों के दोनों मूल वास्तविक होंगे। ये हमारी पहली शर्त। आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। यदि हमारा जो d विविक्तर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यदि जब हम इसकी समीकरण में से हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और यदि हमारे पास उसका आंसर 0 के बराबर आ जाता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 के बराबर आता है, तो क्या होता है, तो उस समीकरण के दिए गए समीकरण के जो मूल होंगे वो मूल तो कितने होंगे, 2। लेकिन होंगे कैसे, वो मूल बराबर होंगे आपस में और एक जैसे, देखने में भी एक जैसे, बराबर। अब देखने में एक जैसे कैसे, जैसे +5 या फिर -3/4 -3/4, ये एक जैसे भी होंगे और बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। ये थे हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि हमारा d डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है, मतलब 0 से कम उसकी वैल्यू आती है, माइनस में अगर उसकी वैल्यू आती है, d इज लेस देन 0, पहले में हमने देखा d इज ग्रेटर देन 0, फिर इक्वल 0, और यदि हमारा मान माइनस में आ जाता है, तो मूलों के बारे में हम क्या जानकारी जुटा पाते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में यदि आपका d लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव में आता है, तो वहां पर मूल कैसे होंगे, निल। वहां पर कोई भी मूल आपका नहीं निकल सकता है। कैसे होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि जब मूल निकल ही नहीं सकते तो हम कैसे बोलें कि कैसे होंगे। हाँ, एक चीज हम जरूर कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इस समय मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। वास्तविक जिसकी कोई एग्जिस्टेंस है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसके बारे में हम क्या कहें, मतलब कैसे होंगे, वो कैसे भी नहीं होंगे, हम कहेंगे कि ऐसे समीकरण के मूल नहीं निकल सकते। तो देखा आपने कितना अच्छा तरीका हमारे पास है कि केवल हम द्विघात समीकरण को देखकर केवल हमने d की वैल्यू पता करनी है, ये पता लगा सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूल निकल सकते हैं, वास्तविक हैं, बराबर हैं या नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम अभी करेंगे, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे, d भी निकालेंगे, विविक्तर भी निकालेंगे और उसके द्वारा हम मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करेंगे और मूल भी निकालेंगे। आइए मूलों की प्रकृति को हम किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए हमने एक समीकरण लिया है x2 - 2x - 6, देखने में द्विघात समीकरण है। अब हमने गुणनखंड से करना है या द्विघाती सूत्र से करना है, लेट इट। हम सबसे पहले ये जान लें कि क्या इसके मूल निकलेंगे भी या नहीं। हमारे पास कौन सा तरीका है, जी हाँ, विविक्तर निकालने का। और विविक्तर क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका विविक्तर का फॉर्मूला है। उससे पहले हम द्विघात समीकरण जो है उसके a, b और c छांट लेते हैं। देखिए जैसे कि पहला गुणांक हमारा x की दो का होता है, वो होता है a, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। x का गुणांक 2, ये होगा b। नाउ c कितना है आपके पास, -6। जी, साइन बिल्कुल साथ में लगाना है, तो -6। अब हमारे पास a, b और c आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड d मतलब विविक्तर। जब हमने d लिखा, d की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने यहां से b की वैल्यू पुट करी, -4 का 4, a और c, इसको 1 2 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, और देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 24। ये आंसर है 28 और ये है पॉजिटिव। हमारे पास जो d की वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास ये है हमारे पास नियम। क्या नियम है, ये d इज ग्रेटर देन 0, तो मूल कैसे होंगे इसके, भिन्न होंगे। मूल कितने होंगे, 2, और मूल कैसे होंगे, वास्तविक।
अभी तक हमें यह पता चल गया कि इस समीकरण के मूल हम निकाल सकते हैं। अब मेथड हम बाद में लगाएंगे कि गुणनखंड का लगाना है या फिर द्विघाती सूत्र का या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का। एक और एग्जांपल और देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर द्विघाती सूत्र या विविक्तर, हम कुछ भी कह सकते हैं। इसका यूज करके हम द्विघात समीकरण को किस तरह से बहुत आसानी से यूं चुटकी में कैसे निकाल सकते हैं, अभी देखते हैं। मैंने एक बड़ा क्वेश्चन दिया है, x की 2 + 5x - 1800। 1800 इसलिए दिया ताकि जब हम 1800 एकम करेंगे, 1800 के गुणनखंड हम किस तरह से करेंगे, मतलब हमें जो गुणनखंड वाली विधि है वो केवल छोटे क्वेश्चन जिनके गुणनखंड छोटे होते हैं 100 के आसपास या 100 से नीचे, उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही लाभदायक है। लेकिन यदि वैल्यू बड़ी हो तो हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो इजीली नहीं निकाल सकते, क्योंकि 1800 के बहुत सारे फैक्टर की लिस्ट होती है। उसको हम कौन सा उसमें से सिलेक्ट करना है, उसमें बहुत समय लगता है। समय बचाने के लिए हम काम करके ज्यादा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हमें मैथ सिखाता है। तो देखिए हमारे पास एक अलग से मेथड है, दैट इज द्विघाती सूत्र या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया था कि दिस इज द फॉर्मूला। मूल निकालने का, मूल मतलब x, यदि समीकरण x में होगा तो x आएगा, y में होगा तो y यहां पर होगा। x = -b + -b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसके माध्यम से हम इसको 2 मिनट के अंदर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है x की 2 + 5x - 1800। बड़े ध्यान से देखना आपने। पहले हमने a निकाला, कुछ नहीं है तो 1 होगा, b कितना है आपके पास 5 है और c कितना है -1800। तो इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए d, कि इसके मूल निकल भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम लगाएंगे विविक्तर, जो हमने सीखा है। और विविक्तर कैसे हम निकालते हैं, d = ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब विविक्तर, हम इसको हिंदी में कहते हैं विविक्तर। विविक्तर हम निकालेंगे, ये हमारा सेट, ये फर्स्ट स्टेप है। दिस इज नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू फाइंड कि हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। डी जब आपने निकाला, b² - 4ac, इसमें वैल्यू लगाई माइनस माइनस प्लस, और इस तरह से किया, ये 72 25 आ गया। और हमने देखा कि ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, मतलब ग्रेटर देन 0 आई। तो हमने कहा कि इसके जो मूल है वो यस डेफिनेट, इसके मूल निकल सकते हैं। और मूल भी कैसे होंगे, वास्तविक, और दोनों मूल कैसे होंगे, अलग अलग। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल मूलों की प्रकृति पूछी जाती है, कि मूलों की प्रकृति को आपने बताना है। तो हमारा आंसर यहीं तक हो सकता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, दोनों मूल बराबर, सॉरी अलग अलग है, वास्तविक है, और किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है मूल भी निकालने हैं, तो ये तो आया विविक्तर। अब इसके बाद हमें पता है कि मूल निकल सकते हैं। नाउ हम कहां को स्विच करेंगे, मूल निकालने के ऊपर हम स्विच करेंगे। किस तरह से, मूल का फॉर्मूला आपने लिख लिया। देखिए इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर या शब्द लगाया बीच में, b - b + -b² - 4ac/2a। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्मूला आप टिप्स पर लर्न कर लें, बहुत जरूरी। -b + -b² - 4ac/2a अंडर द रूट, ये अंडर द रूट है। -b + -d, इसको हम d भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि d = b² - 4ac, तो हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अब इस सारी कैलकुलेशन को मैं यहां करता जाऊं तो मुझे दिक्कत आएगी, क्यों ना हम इसका एक पार्ट अलग से सॉल्व कर लें। इससे हमारे दो फायदे हो जाएंगे, मूलों के बारे में ये भी पता चल पड़ेगा कि मूल निकल भी सकते हैं या नहीं, और दूसरा हमें आंसर मिल जाएगा। अब जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, किस तरह से, मूल का हमने लिखा x = माइनस का माइनस, ये माइनस अगर यहां पर बाई चांस माइनस हुआ तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि माइनस तो पहले ही लगा है, नो, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड माइनस। ये माइनस फॉर्मूले का है, हमारा नहीं है, हमारा तो ये है हमारा साइन। फॉर्मूले के साइन के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। माइनस का माइनस, b की जगह b प्लस माइनस अंडर द रूट, ये हमने पहले निकाल ली वैल्यू 7225। ओके, 2 × a की वैल्यू हमने डाल दी। x = -5 प्लस माइनस, मैंने 85 क्यों लिखा, देखो ये मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम अंडर रूट निकालेंगे बेटा इसका 7225 का, तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे इसको, ये आपको आता है, मैं नहीं बताऊंगा, फिर 5 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, जो भी जिसके फैक्टर्स आते हैं और उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आता है 85। ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा है सो दैट हम टाइम बचा पाए। किसी तरह से टाइम बचता नहीं है, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी चली जाती है, लेकिन फिर भी -5 प्लस माइनस 25/2, यहां पर दो स्थितियां हमारे पास पैदा हो जाती है। पहली स्थिति आपको पता है, प्लस वाला लेंगे और दूसरी बारी में हम माइनस वाला लेंगे। किस तरह से, हमने x = -5 प्लस माइनस, इसको लिखा,
अब हमारे पास दो सिचुएशन जो थी, वो पहली सिचुएशन है कि x बराबर है प्लस वाला हमने ले लिया और दूसरी बारी में x बराबर है माइनस वाला हमने ले लिया। जब हमने प्लस वाला लिया तो 85 माइनस 5 80 बच गया, 80 में से 2 ये 40 आया और इसको जब किया ये 90 बन गया, 90 अपॉन 2 45 आ गया। तो हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए, ये जो द्विघात समीकरण था हमारे पास, इसके ये दो मूल हैं -40 और 45। अब आइए चलते हैं, एक अंतिम उदाहरण हम ले लेंगे और इसमें हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति भी जानेंगे और मूलों को निकालेंगे भी हम किस तरह से। देखिए, मैंने अंडर रूट वाला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि बच्चों को ज्यादा मुश्किल इसमें आती है। 3x की 2 -4 अंडर रूट 3x जमा 4 बराबर 0। अब हमें लगता है कि गुणनखंड से नहीं निकल सकता, मुश्किल है, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग भी नहीं बना सकते, वो भी मुश्किल है। तो आइए हम इसको इस माध्यम से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ए, बी और सी हमने निकाल लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी। डी मतलब विविक्तर, हम जानेंगे कि मूल निकल सकता है या फिर नहीं। हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है हमारे पास, -4√3। -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, हमने इस तरह से किया। अब देखिए, जब माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर किया तो बाहर था 16 हो गया, √3 का स्क्वायर किया दो बार तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और -4 3 जा 12, 4 जा 48, मतलब 48 आ गया। अब 16 3 48 और -48 ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आंसर, मतलब डी कितना है हमारा 0। और जब मूल 0 के बराबर आते हैं, डी मतलब डी 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं उसके बराबर। तो आइए देखते हैं कि बराबर मूल वाला क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमारा डी 0 के बराबर आया था, अब हमने निकालना है मूल। मूल कैसे निकालेंगे, मूल का फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4c अंडर द रूट अपॉन 2a। देखिए, अब माइनस की बात आती है यहाँ पे, माइनस का माइनस, क्योंकि हमारा नहीं है, फॉर्मूले का है, माइनस इनका माइनस, ब्रैकेट अब b में लिख रहा हूं, b कितना है, अब हमारे पास खुद का माइनस है तो हम ये भी लगाएंगे, -4√3 एंड प्लस माइनस। यहां पर मैंने 0 क्यों किया, बिकॉज अभी अभी हमने निकाला है, इसको हम d कहते हैं। d कितना आया था हमारे पास 0, तो हमने d की वैल्यू डाल दी यहाँ पर 0। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस √3 प्लस 4√3 अपॉन 2 3 जा 6। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 अंडर रूट 3 और बटे में 2 दिया 6, ये आपस में कट भी सकता है, 2 से कट गया, ये आ गया 2। और आगे देखिए आप, प्लस माइनस √0 का मतलब होता है 0। हमने लिख लिया मूल x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 प्लस माइनस 0। ये हमें लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि यदि हम इसको 0 को लैप्स करते कि 0 तो कुछ नहीं होती है, 0 तो शून्य है, कुछ भी नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ गलत हो सकता है, हम भटक सकते हैं। आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। 2√3 अपॉन 3 प्लस माइनस 0, मतलब हमारे पास दो वैल्यू है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। आइए कैसे हम लिख सकते हैं इसको, देखिए 2√3 अपॉन 3 प्लस 0 और दूसरी बार में 2√3 अपॉन 3 माइनस 0। अब हम इसको तोड़ सकते हैं। हमें पता है कि 0 की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर प्लस वाले में ये आया, और माइनस की भी कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस वाले में ये आया। अब आप ध्यान से देखो कि इसके जो दो मूल आए, वो पहला मूल कौन सा है, 2 अंडर रूट 3 बटा 3, और जो दूसरा मूल वो भी कौन सा है, 2 अंडर रूट 3 बटा 3। तो हुए ना दोनों मूल बराबर, कि when d इज इक्वल टू 0, तो दोनों मूल कैसे होते हैं हमारे, बराबर भी होते हैं, वास्तविक होते हैं और निकलते भी हैं। तो दैट्स इट, व्हाट अबाउट टुडेज वीडियो। इसी तरह से अमेजिंग मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।